सभी लोग अंदर नहीं जाएंगे। केवल समय को बाबू सभी लोग अंदर एक करके आएंगे लोग अंदर। जी थोड़ी सी हो गया जी। पावन पर्व है। इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न भागों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा शिवावतार भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर के कपाट खुले हैं और यहाँ पर भगवान गोरखनाथ जी को पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप देख रहे होंगे कि कल भी और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में मकर संक्रांति के इस पर्व का अपना महत्व है। जगत पिता सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ यह पर्व देश के अलग अलग भागों में, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर ओर अलग अलग नाम और रूपों में मनाया जाता है और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस पर्व और त्यौहार के साथ जुड़े होते हैं। खास तौर पर मकर संक्रांति के पर्व का महत्व इस बात से भी होता है कि यह शुभ कार्यों को आयोजित करने का एक प्रशस्त तिथि प्रारंभ होती है।
भगवान सूर्य उत्तरायण में आज से प्रवेश करते हैं और यह उत्तरायण में भगवान सूर्य का आगमन विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि भी मानी जाती है। इस दृष्टि से आज का यह पर्व यहाँ पर खिचड़ी संक्रांति के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के शिवावतार महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। मैं मकर संक्रांति के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से मकर संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सबसे अपील है कि हमारी आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी को भी देखना है। कोरोना महामारी में सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस सतर्कता और सावधानी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। सार्वजनिक स्थानों पर जाते हुए हम मास्क जरूर धारण करें। बीमार, कमज़ोर इम्यूनिटी के लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अनावश्यक न हो तो घर के बाहर न निकलें। घर में भी मास्क धारण करेंगे तो उनको स्वास्थ्य के लिए उत्तम उपाय होगा। वैक्सीन की दोनों डोजेज ले लें। 60 साल से ऊपर के कोमोर्बिड, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध कराई गई है और लोग ले रहे हैं। वैक्सीनेशन इसकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय भी बताया गया है। हर व्यक्ति ये वैक्सीन जरूर लें। किसी के गुमराह या भ्रांति पैदा करने वाले कुतर्कों में न पड़ करके हमें सुरक्षा उपाय के रूप में इसे जरूर लेना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं सभी से इस बारे में अपील करूंगा कि हम जरूर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी हम लोग आस्था को स्वयं के स्वास्थ्य के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य पर हावी होने देते हैं और बाद में उसकी कीमत एक बड़े तबके को चुकानी पड़ती है। यद्यपि जो थर्ड वेव दिखाई दे रही है तो उतनी खतरनाक नहीं है, सावधानी और सतर्कता मांगती है। और अब तक हम लोगों ने इस बात को देखा है कि 99% से अधिक मामले घर में रह करके ही, होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें सतर्कता और सावधानी आवश्यक है और इसके लिए हम लोग जरूर अपनी सतर्कता बरतें। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मकर संक्रांति का ये पावन पर्व सबके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, सभी के जीवन में एक खुशहाली लाए। इस कामना के साथ मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।